हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे इस चैनल पे। स्वागत है ना। आज अपने को पढ़ना है हिंदी का पार्ट 2 है। सबसे पहले उस दिन अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। प्लुत स्वर वगैरह, संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर, है ना, क्या कहते हैं, आसु स्वर किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो भी MPTEL प्रेरित तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए तो हिंदी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हिंदी में अच्छे नंबर आने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद, ठीक है। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं, एक वृत्ताकार यानी गोलाकार और दूसरा अवृत्ताकार, ठीक है। जब अपन बोलते हैं कई वर्ड तो अपने मुख से जो ओष्ठ होते हैं उनका एक आकार बन जाता है, ठीक है। उसके आकृति के हिसाब से भेद बताए गए हैं स्वरों के, ठीक है। वृत्ताकार यानी गोलाकार में होता है ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ठीक है। ये वृत्ताकार में आते हैं, ठीक है। फिर आता है अवृत्ताकार में आते हैं अगोलाकार, ठीक है। जिनको मतलब बोलते समय हमारे ओष्ठों की आकृति गोल ना बनी, जैसे आ में नहीं बनती, बड़ा आ में भी नहीं बनती, ठीक है। ई, ऋषि, ए, ठीक है। ये वर्ड होते हैं जिनमें अवृत्ताकार अपने ओठों की आकृति होती है। फिर आते हैं अपन मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। मुख की आकृति के आधार पर स्वरों के भेद, ठीक है। मतलब मुंह कितना खुलता है, कितना नहीं खुलता, उसके हिसाब से स्वरों के भेद। उसके हिसाब से भी 4 भेद होते हैं, ठीक है। 4 भेद, पहला विवृत, दूसरा अर्धविवृत, तीसरा संवृत, चौथा अर्धसंवृत, ठीक है। विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत, ठीक है। विवृत का मतलब होता है खुलना, ठीक है, और संवृत का मतलब होता है बंद होना, ठीक है। तो जैसे विवृत है तो विवृत में सिर्फ एक ही आता है, बड़ा आ, जिसमें सबसे अधिक मुख खुले, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा, अधिक से अधिक मुख खुले, ठीक है, उसमें विवृत में आता है। जैसे विवृत में आता है केवल बड़ा आ, ठीक है, केवल बड़ा आ आता है विवृत में, जिसमें सबसे अधिक मुख खुले, ठीक है, मुख सबसे अधिक खुले, ठीक है। फिर आता है अर्धविवृत में आता है आ, ए, औ, ठीक है। आ, ए, औ, जिसमें मुख आधा खुले, ठीक है, मुख आधा खुले, मतलब जितना पहले सबसे अधिक मुख से आधा मुख खुले, ठीक है, वो अर्धविवृत में आता है। फिर आते हैं संवृत का मतलब होता है बंद होना, ठीक है। कई वर्ड ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनको अपन थोड़े से मुंह खुलने, मतलब मुंह तो खुलेगा ही, कुछ भी बोलेंगे तो मुंह तो खुलेगा ही, लेकिन बिल्कुल मतलब बंद के लगभग मुंह खुले, ठीक है। तो ई, ऊ ऐसा हो जाता है। ऋषि, ठीक है, तो इनको बोलते समय थोड़ा सा मुंह खुलता है, ठीक है। ये ऐसे स्वर कहलाते हैं। फिर आते हैं अर्धसंवृत, ठीक है। अर्धसंवृत ए, ओ, ठीक है, ए, ओ बस आते हैं। अर्धसंवृत मतलब ए, ओ बिल्कुल बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर ही मुख खुलता है, तब बंद ही रहता है, ठीक है। अब आते हैं अपन व्यंजन। इनको आप जनरली बोल के भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हैं, ठीक है, ये ए, ओ। फिर आते हैं व्यंजन। अब स्वर तो पूरे हो गए, स्वर में इतने भेद होते हैं, ठीक है। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद 2 होते हैं, पहला वृत्ताकार, दूसरा अवृत्ताकार, ठीक है। पहला वृत्ताकार गोलाकार, दूसरा अवृत्ताकार यानी अगोलाकार। फिर होता है ऊ, ओ, औ, फिर छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, ऋषि, ए, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती। उच्चारण के स्थान या वर्गीय व्यंजन, ठीक है। सबसे पहले व्यंजन में आता है उच्चारण स्थान या वर्गीय व्यंजन। इनको अलग अलग वर्ग में बांटा गया है व्यंजन को, ठीक है। तो कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं, ठीक है, 5 वर्ग होते हैं। पहला जो वर्ग आता है वो का वर्ग आता है, ठीक है। ये जो अपन वर्ग में बटे हैं, इनको जो पहला अक्षर होता है उसको वर्ग में बोलते हैं। जैसे का वर्ग ये हो गया, का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है, का, खा, गा, घा, अंगा, का वर्ग हो गया। फिर दूसरा आता है चा वर्ग यानी तालव्य में आता है चा, छा, जा, झा, अन्य,
ठीक है। तालव्य, तालव्य में आता है चा छा जा झा अन्य, ये तालव्य, ठीक है। तो ये चा वर्ग कहलाता है। चा वर्ग को अपन तालव्य बोलते हैं, का वर्ग को कंठे बोलते हैं। फिर आते हैं टा वर्ग। टा वर्ग में आता है मूर्धन्य, ठीक है। कंठ का मतलब होता है जो अपने गले से वर्ग जो व्यंजन निकलते हैं, ठीक है। जो गले से व्यंजन निकलते हैं उन्हें का वर्ग की श्रेणी में रखा जाता है, यानी का वर्ग ये कहलाता है जो गले से निकलते हैं। दूसरा तालव्य, तालव्य का मतलब होता है जो जीभ के मध्य भाग से निकलते हैं, जैसे चा छा जा झा अन्य, ठीक है। जो जीभ के मध्य भाग से निकलते हैं उन्हें तालव्य कहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य जो होता है जैसे टा ठा डा ढा अड़ा, इनमें क्या होता है जो हमारी जीभ होती है वो ऊपर टच करती है, ठीक है। टा ठा डा ढा अड़ा, आप बोल के देख सकते हैं मूर्धन्य में मतलब टच करती है हमारी जीभ ऊपर, ठीक है। फिर टा वर्ग कहलाता है। टा वर्ग को मूर्धन्य बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? मूर्धन्य। फिर आते दंत। इसमें ता था दा धा ना, इसमें हमारी जीभ दांतों को टच करती है, ठीक है। इसमें हर एक वर्ड में हमारी जीभ दांतों को टच करती है, इसलिए इसे दंत बोलते हैं। ता था दा धा ना, ठीक है। जनरली आप बोल के भी देख सकते हो, ठीक है। आप बोल सकते हो ता था दा धा ना। फिर होता है ओष्ठ। पा फा बा भा मा, इसमें हमारे दोनों ओंठ आपस में टच करते हैं, ठीक है। आप बोल के देख सकते हो ओष्ठ। पा फा बा भा मा, ठीक है। ये सारे इसमें व्यंजन आते हैं, ठीक है। इस वर्ग को स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। हर एक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, ठीक है। और 5 वर्ग होते हैं, यानी टोटल जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो 25 होते हैं, ठीक है। इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। ये 25 होते हैं। फिर आते हैं या रा ला वा, ये अंतःस्थ या अर्ध स्वर कहलाते हैं, ठीक है। या रा ला वा ये अंतःस्थ या अर्ध स्वर कहलाते हैं, ठीक है, अर्ध स्वर। फिर आते हैं सा सा हा, सा हा, ये उष्म कहलाते हैं, ठीक है। ये उष्म व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। ये व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, इसलिए ये उष्म व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? उष्म व्यंजन। फिर छा त्रा ज्ञा, ठीक है, और ऋषि मतलब श्री, ठीक है। छात्रा ज्ञा श्रा, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ये मतलब 2 से मिलके बने होते हैं। जैसे छा है तो का और सा से मिलके बना है, त्रा ता और रा से मिलके बना है, ज्ञा जा और अन्य से मिलके बना है, श्रा सा और रा से मिलके बना है, इसलिए संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब रा कहलाते प्रकंपित या लुठित। रा को बोलते प्रकंपित या लुठित बोलते हैं, और ला को पार्श्विक बोलते हैं। रा को क्या बोलते हैं? प्रकंपित या लुठित बोलते हैं, और ला को पार्श्विक बोलते हैं, ठीक है। ला को क्या बोलते हैं? पार्श्विक। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। मैं ये मतलब उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता या कि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। आप उसमें कमेंट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कहाँ नहीं समझ में आ रहा या कि आपको लिख के तुरंत लिखता जाऊँ फिर समझाता जाऊँ, अगर उस तरीके में भी चाहिए तो उस तरीके में भी मैं वीडियो बनाऊँगा। कुल मिला के मेरा ध्येय ये है कि आपको संतुष्ट करना, ठीक है। आप पढ़ें, आपका पेपर निकले, ठीक है। बाकी मेरे को बेनिफिट नहीं है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट आप ही को होगा, ठीक है। इसलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि और भी लोगों को फ़ायदा मिले, ठीक है। एक चीज़ और जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये डा और ढा इनको तड़ित व्यंजन भी कहते हैं, यानी ताड़न भी कहते हैं। जैसे इसमें डा हो गया और ढा हो गया, ऐसा लग रहा है कि रूट शब्द हो, ठीक है। इन्हें उर्दू के शब्दों में भी रखा जाता है, ठीक है। ये उर्दू के भी शब्द हैं, इन्हें तड़ित व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। उच्छिप्त भी कहते हैं इसे, ठीक है।
इनके कई नाम हो जाते हैं। ठीक है, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है हिंदी में, है ना। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।